करेंगे 20 मिनट में 20 खबरों का। राजधानी भोपाल में अब कोरोना को लेकर हालात सुधरने लगे हैं। अच्छी बात है कि अब संक्रमित मरीजों की अपेक्षा स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। हालात अगर इसी तरह काबू में रहा तो आने वाले कुछ दिनों में कोरोना पर पूरी तरह से कंट्रोल हो जाएगा। वहीं बीते एक सप्ताह में 12,513 संक्रमित मरीज मिले, जिसमें से अधिकांश सभी मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। जबकि होम आइसोलेशन में करीब 7,500 मरीज में से अधिकांश मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। एक सप्ताह में शहर में 46,800 सैंपल लिए गए। पिछले एक सप्ताह की औसत संक्रमण दर 26.73% रही। इस हिसाब से नए संक्रमितों के मुकाबले 1159 मरीज ज्यादा स्वस्थ हुए। संक्रमित मरीजों की संख्या कोलार, बैरागढ़ और गोविंदपुरा में सबसे ज्यादा रही। जिले में अब तक कई इलाकों में माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, जहां सैंपलिंग और स्क्रीनिंग का काम जारी है। कोरोना की दूसरी लहर का सबसे ज्यादा तांडव झेल रहे शहरों में से एक राजधानी रायपुर के लिए राहत भरी खबर। रायपुर शहर के रेड जोन के 10 इलाकों में अब संक्रमण कम हो गया है। मार्च और अप्रैल के मध्य में इन इलाकों से रायपुर के नए संक्रमितों की तादाद का 36% तक हिस्सा आ रहा था। अब पिछले 3 हफ्तों में 3.63% केस भी नहीं मिल रहे। रायपुर के ये इलाके समता कॉलोनी, डंगनिया, अमलीडीह, शंकर नगर, टाटीबंध, श्याम नगर, कबीर नगर, हीरापुर, अवंती विहार और खमतराई जैसे इलाके हैं, जहां पिछले 3 हफ्तों से लगातार केस में कमी देखी जा रही है। यही नहीं, इन इलाकों में अप्रैल के आखिरी हफ्ते में जब शहर में सर्वाधिक 19,063 केस निकले तो यहां बहुत कम यानी 693 नए मरीज निकले। मार्च में होली के पहले शहर के 10 रेड जोन इलाकों समता कॉलोनी, डंगनिया, अमलीडीह, शंकर नगर, टाटीबंध, श्याम नगर, कबीर नगर, हीरापुर, अवंती विहार और खमतराई में दूसरी लहर की दस्तक नजर आने लगी थी। दरअसल 17 मार्च से 24 मार्च के बीच सप्ताह में शहर में 2,868 से ज्यादा केस मिले, जिनमें से 1,037 केस केवल इन्हीं 10 इलाकों से निकले। ऑक्सीजन प्लांट लगाने को लेकर एमपी सरकार ने अनुदान देने का फैसला किया है। राज्य सरकार अब ऑक्सीजन सिलेंडर, फैब्रिकेटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और इनके उत्पादन संबंधी अन्य उपकरणों की इकाइयों को स्थापित करने पर 75 करोड़ रुपए तक की सहायता देगी। वहीं नया प्लांट लगाने पर 50% तक की सब्सिडी दी जाएगी। पहले से स्थापित प्लांट के विस्तार पर 30% तक सब्सिडी दी जाएगी। अधिकतम 50 करोड़ की सब्सिडी दी जाएगी। ऑक्सीजन प्लांट को 1 रुपए टैरिफ की भी छूट दी जाएगी। मेडिकल कॉलेज, निजी अस्पतालों को भी योजना का फायदा मिल सकेगा। छतरपुर में कोरोना मरीज की संख्या लगातार बढ़ रही है और ऐसे में ऑक्सीजन के लिए परेशान होते लोग जैसे तैसे ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था तो कर लेते हैं, मगर उसमें लगने वाली डिवाइस फ्लो मीटर का इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं। अगर कहीं फ्लो मीटर मिलता भी है तो महंगे दामों पर। इसी बात को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर MP.N. खरे ने जुगाड़ के सामान से फ्लो मीटर तैयार किया है, जिसकी लागत महज 300 रुपए है। उन्होंने सबसे पहले अपने मरीज पर प्रैक्टिकल किया और वह बेहद कारगर साबित हुआ। इसके बाद उन्होंने कई सारे फ्लो मीटर बनाकर जिला अस्पताल में भर्ती जरूरतमंद मरीजों को निःशुल्क दिए हैं। फ्लो मीटर बनाने वाले डॉक्टर खरे ने बताया कि फ्लो मीटर न मिलने पर ये कारगर है और इससे कोई भी नुकसान नहीं है। पिछले 3 दिनों में लगभग 200 फ्लो मीटर जिला अस्पताल में समाज सेवियों के माध्यम से भेजे जा चुके हैं। उनका कहना है कि हमारी टीम रोजाना करीब 40 से 50 फ्लो मीटर तैयार कर रही है। जरूरतमंदों के लिए ये फ्लो मीटर वरदान साबित हो रहा है और लोग डॉक्टर के इस प्रयास की सराहना कर रहे हैं। हमने पहले अपने मरीजों पे टेस्ट किया, उसमें देखा कि जो स्टैंडर्ड फ्लो मीटर है उससे ऑक्सीजन कितना बढ़ रहा है। फिर उसको अपना जो ये जुगाड़ वाला बनाया है इससे करके देखा तो रिजल्ट दोनों में एक जैसे मिले हैं। फायदा ये है कि एक तो सस्ता है, दूसरा एटलीस्ट मरीज की जान बच रही है। ये हॉस्पिटल की लापरवाही, गैस का सिलेंडर तो लगा दिया, इसमें गैस ही नहीं है, देख लीजिए। भोपाल में कोविड मरीज के बेटे ने एम्स की लापरवाही का वीडियो बनाकर वायरल किया। वायरल वीडियो में मरीज के बेटे ने आरोप लगाया कि जब वो पिताजी को भर्ती कराने के लिए एम्स पहुंचा
तो पिताजी को उस वक्त ऑक्सीजन की दिक्कत थी। उसने डॉक्टरों और वार्ड बॉय से कहा वो तुरंत ऑक्सीजन लगा दें। आरोप है कि पहले तो वो ऑक्सीजन लगाने में आनाकानी करते रहे, बाद में खाली सिलेंडर वाला ऑक्सीजन मास्क लगा दिया, जिस पर मरीज के बेटे ने आपत्ति जताई और पूरी घटना का वीडियो बना लिया। बाद में इलाज समय पर नहीं मिलने की वजह से मरीज के परिजन दूसरे अस्पताल में चले गए और वहां पर कोविड मरीज को भर्ती करा दिया। हालांकि इस पूरे वायरल वीडियो पर एम्स प्रबंधन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उनकी तरफ से अगर कोई पक्ष आता है तो उससे भी हम आपको रूबरू कराएंगे। लॉकडाउन का फायदा अब चोर भी उठाने से नहीं चूक रहे। देवास में चोरों ने एक सूने मकान में चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए 1 लाख से ज्यादा का सामान चुरा लिया। इधर चोरों की पूरी करतूत घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें साफ नजर आता है कि 2 चोर गेट से कूदकर घर में घुसे, करीब 1 घंटे चोरी की वारदात को अंजाम दिया और 2 बैग में चोरी का सामान भरकर बड़ी आसानी से चंपत हो गए। घटना मिश्रीलाल नगर के एक्सटेंशन की है। यहां रहने वाले नगर निगम के कर्मचारी प्रहलाद चौहान अपने परिवार के साथ 29 अप्रैल को शादी समारोह में शामिल होने के लिए शहर से बाहर गए थे। जब 2 मई को लौटे तो घर में ताला टूटा हुआ था। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जानकारी के बाद चोरों की तफ्तीश में जुटी है। बैतूल जिले का स्वास्थ्य महकमा कोरोना आपदा के इस नाजुक दौर में मरीजों की मदद करने के बजाय निजी अस्पतालों के रजिस्ट्रेशन चेक करने का अभियान चला रहा है। यहां हद तो तब हो गई जब सीएमएचओ ने एक निजी अस्पताल में भर्ती कोविड मरीज को अस्पताल से हटाकर अस्पताल सील करने के आदेश दे दिए। जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रहे कोविड मरीजों के परिजनों ने सीएमएचओ के सामने जमीन पर बैठकर गुहार लगाई, तब भी उनका दिल नहीं पसीजा और मरीजों को जिला अस्पताल शिफ्ट करना पड़ा। जिन निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड और वेंटिलेटर उपलब्ध हैं, उनकी मदद लेने की जगह रजिस्ट्रेशन के नाम पर अस्पतालों को सील करने जैसी बेतुकी कार्रवाई की जा रही है। बैतूल शहर के चैतन्य अस्पताल पर भी सीएमएचओ ने उस वक्त कार्रवाई की जब यहां 8 कोविड मरीज भर्ती थे। इनमें से 2 को वेंटिलेटर की जरूरत थी, लेकिन स्वास्थ्य अमले ने इसे अनाधिकृत बताकर खाली करने के आदेश जारी कर दिए। स्वास्थ्य विभाग की यह कार्रवाई ऐसे समय में समझ से परे है जब मरीजों को एक बेड और ऑक्सीजन की जरूरत है। कोरोना संक्रमण झाड़ फूक से दूर नहीं हो सकता, ये जानते हुए भी गुना के उमरिया गांव में एक तांत्रिक अंधविश्वास फैला रहा था और जादू टोने से कोरोना संक्रमण दूर करने का दावा कर रहा था। थाना प्रभारी को सूचना मिलने पर वो वेश बदल कर पहुंचे और देखा कि बड़ी संख्या में लोग झाड़ फूंक करवा रहे हैं और तांत्रिक लोगों को भभूत बांट रहा है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होने और भीड़ इकट्ठा करने के चलते तांत्रिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल आरोन के उमरिया गांव में तांत्रिक ने यह सूचना फैला दी कि उसकी भभूत से संक्रमण दूर हो जाएगा। फिर क्या था, लोगों की कतारें लगने लगी। कई गांव से लोग यहां झाड़ फूंक कराने पहुंचने लगे, भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस ने तांत्रिक के साथ साथ गांव के 3 और लोगों को गिरफ्तार किया जो तांत्रिक का सहयोग कर रहे थे। इधर आरोपियों ने कबूला कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए वो तंत्र क्रिया कर रहे थे। ऐसे ही कई तांत्रिक और बाबा कोरोना के नाम पर लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं, धन ऐंठ रहे हैं। आपसे यही अपील है कि आप सावधान रहिए और डॉक्टर से इलाज करवाइए। धमतरी में कोविड के कहर से पुलिस विभाग भी अछूता नहीं। ड्यूटी के दौरान जिले के 61 कर्मचारी अभी तक संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से एक एएसआई की मौत भी हो चुकी है। जाहिर है पुलिस के लिए हालात चिंताजनक हैं। ऐसे में पुलिस अधिकारियों ने अपने स्टाफ की सुरक्षा पर पहले से ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया है। लगातार सड़कों पर ड्यूटी करने वाले स्टाफ को मास्क बांटा जा रहा है। थानों में भाप लेने के इंतजाम किए गए हैं। कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने की ताकीद दी जा रही है। हमारे डिपार्टमेंट से एक अधिकारी एएसआई श्री राजाराम पटेल का निधन भी हो गया है और इसके बाद भी जो हमारे पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी हैं वो उनका मनोबल अभी काफ़ी अच्छा है और वो अलग अलग पॉइंट्स पे ड्यूटी कर रहे हैं। समय समय पर अफसर अपने स्टाफ से बात कर हालचाल ले रहे हैं, क्योंकि पुलिस की ड्यूटी का कोई विकल्प नहीं है। इसी के चलते सावधानी और सुरक्षा के साथ ड्यूटी करने पर जोर दिया जा रहा है।
इंदौर के देपालपुर में कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों को देपालपुर तहसीलदार ने जमकर सबक सिखाया। ढोल नगाड़ों की धुन पर कान पकड़वाकर सड़क पर मेढक चाल चलवाई, उठक बैठक करवाई। इतना ही नहीं, लोगों को दंडित करने के चक्कर में तहसीलदार साहब अपनी मर्यादा भूल गए और नियम तोड़ने वाले एक शख्स को लात मारने की कोशिश की। दरअसल जब लोगों को मेढक चाल की सजा दी जा रही थी तो उस दौरान एक युवक खड़े होकर चल रहा था और इसी दौरान तहसीलदार साहब ने पीछे से उसे पैर मारकर चेताया था। तहसीलदार के लात मारने का वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। इधर वायरल वीडियो को देखने के बाद कांग्रेस विधायक विशाल पटेल ने नाराजगी जाहिर करते हुए तहसीलदार को सबक सिखाने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा, सजा अपनी जगह है लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है और तोहफे भी देते हैं। दमोह के दंगल को कांग्रेस ने जीत लिया। कांग्रेस उम्मीदवार अजय टंडन ने विधानसभा उपचुनाव में जीत दर्ज की। 26 राउंड की चली काउंटिंग में अजय टंडन ने शुरू से बढ़त बना लिया था, जो अंतिम राउंड तक बरकरार रहा। अजय टंडन ने 17,028 वोटों से बीजेपी उम्मीदवार राहुल लोधी को हरा दिया। कांग्रेस प्रत्याशी को 74,425 मत मिले, जबकि राहुल सिंह लोधी को 57,397 मत मिले। पिछले चुनाव के विजेता रहे राहुल सिंह लोधी तब कांग्रेस में थे, लेकिन प्रदेश की बदलती सियासी रुख को देखते हुए राहुल ने विधायक पद से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया था। लेकिन दमोह की जनता को शायद ये रास नहीं आया और उनकी हार हो गई। दमोह उपचुनाव को लेकर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ट्वीट भी किया। अपने ट्वीट में कमलनाथ ने लिखा, सच की जीत हुई। अपनी जीत के बाद अजय टंडन ने जीत का श्रेय दमोह की जनता को दिया। साथ ही जनता के हक की आवाज को बुलंद करने की बात कही। वहीं राहुल सिंह लोधी ने हार को लेकर बीजेपी के कद्दावर नेता जयंत मलैया पर निशाना साधा। गधे पर बैठकर किसी को अपनी दुल्हन लाते देखा है? अगर नहीं तो देख लीजिए। ये वीडियो देवास के करौंदिया गांव का बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि दूल्हे को घोड़ी नहीं मिली तो दूल्हा गधे पर ही दुल्हन को लेने निकल पड़ा। ये वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। हालांकि लॉकडाउन में इस तरह के नजारे आए दिन देखने को मिलते हैं, जो काफी हैरत में डाल देते हैं। लेकिन यहाँ का मामला कुछ और ही है। जब वीडियो की तहकीकात की गई तो पता चला ये वीडियो देवास से लगभग 70 से 80 किलोमीटर दूर एक गांव का है, जहां दूल्हा दुल्हन को लेने गधे पर ही आता है और ये परंपरा कई सालों से चली आ रही है। इस वीडियो को देखकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें की जा रही हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि दूल्हे ने अपने यहाँ की पुरानी परंपरा को निभाते हुए दुल्हन को गधे पर ही लेकर आया। श्री राम राजा सरकार की जय। कोरोना कर्फ्यू में शादी का एक वीडियो सामने आया है, जहां कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए एक जोड़े की शादी हुई, जिसमें महज 5 लोग ही शामिल हुए। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास तौर पर ख्याल रखा गया। इस शादी को लेकर आसपास के इलाके में काफी चर्चा है। बता दें, सतना के वर्दकला के सुरेंद्र पटेल की शादी महाराजपुर के नूना गांव की रहने वाली रोहिणी के साथ हुई थी। जिले में कोरोना को लेकर कर्फ्यू लगाया गया है। कोरोना कर्फ्यू में शादी का एक वीडियो सामने आया है, जहां कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए एक जोड़े की शादी हुई, जिसमें महज 5 लोग ही शामिल हुए। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास तौर पर ख्याल रखा गया। इस शादी को लेकर आसपास के इलाके में काफी चर्चा है। बता दें, सतना के वर्दकला के सुरेंद्र पटेल की शादी महाराजपुर के नूना गांव की रहने वाली रोहिणी के साथ हुई थी। जिले में कोरोना को लेकर कर्फ्यू लगाया गया है। बावजूद इन्होंने शादी करने की ठानी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इन्होंने कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं किया। सरकार ने दोनों पक्षों से 10-10 लोगों को मंजूरी दे रखी है, लेकिन
इन्होंने सिर्फ 5 लोगों को ही शादी में बुलाया। इतना ही नहीं, इस दौरान उन्होंने सभी से लगातार अपील भी की कि कोरोना कर्फ्यू का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें और मास्क का प्रयोग करें। समय समय पर हाथ धोते रहें, तभी हम कोरोना से जीत सकते हैं। महज 5 लोगों की उपस्थिति में हुई ये शादी सबके लिए मिसाल बन गई है। जो स्थिति है इसको शासन या प्रशासन कोई अकेला कहर नहीं कर सकता है। इसके लिए हर व्यक्ति को जागरूक होना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा और अपनी जिम्मेदारी का पालन करना पड़ेगा। कोरबा में पूजा के दौरान घर में अचानक सांप निकलने से अफरा तफरी मच गई। दरअसल पंप हाउस के पास रहने वाले एक परिवार में शादी समारोह संपन्न होने के बाद घर में शादी मंडप के नीचे भगवान सत्यनारायण की पूजा चल रही थी। इसी दौरान मंत्रोच्चार के बीच अचानक मंडप से एक सांप नीचे आ गिरा। सांप के नीचे गिरने से परिवार के लोग डर गए। लोगों ने इसकी सूचना रेस्क्यू टीम को दी और मौके पर टीम ने पहुंचकर सांप का रेस्क्यू कर उसे जंगल में छोड़ दिया। हमको भी एक रेस्क्यू कॉल आया था। हमारे टीम मेंबर ने बताया कि एक घर है, यहाँ सांप निकला है, तो हमें रेस्क्यू कॉल आया था। हम यहाँ पर आए थे। क्या सांप है भैया? ये एक रेड स्नेक है भैया। कितना खतरनाक है? ये वेनेमस नहीं होता, मतलब जहरीला नहीं होता, इसे काटने से कुछ नहीं होता है, बस एक घर में चूहे वूहे खाने आता है। नारी शक्ति का लोहा पूरी दुनिया मानती है। इस वैश्विक महामारी कोरोना के जंग में विशेषकर महिलाओं के योगदान को कोई भुला नहीं सकता। कड़ी धूप हो या टीकाकरण का काम, सभी में महिला कर्मचारियों की भूमिका अहम है। कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है रायगढ़ में, जहां तपती धूप में महिला पुलिस नगर सेना की महिलाएं लॉकडाउन में मोर्चा संभाल रही हैं। 9 अप्रैल से पूरा प्रदेश लॉकडाउन है। प्रदेश के 28 जिलों में लॉकडाउन की कमान पुलिस ने संभाली है। इसमें नगर सेना और पुलिस की महिला अधिकारी से लेकर कांस्टेबल तक बखूबी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। चिलचिलाती धूप में भी कोविड गाइडलाइन का पालन कराने के लिए सड़कों पर उतर रही हैं। वहीं टीकाकरण में भी महिला चिकित्सक हो या नर्स, उनकी भूमिका अहम है। छत्तीसगढ़ पुलिस का सूत्र वाक्य यानी स्लोगन है परित्राणाय साधुनाम। इसका अर्थ है सज्जनों को सुरक्षा देना। धमतरी पुलिस ने कोरोना संकट में अपने इस सूत्र वाक्य को चरितार्थ करने की पहल की है। जिले के जो पुलिस अधिकारी और कर्मचारी कोरोना को मात देकर स्वस्थ हुए हैं, अब वो दूसरे कोरोना मरीजों की जान बचाने के लिए अपना प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं। शुरुआत महिला डीएसपी रागिनी तिवारी, आरक्षक ब्रह्मानंद कुंजाम और महेंद्र सोरी ने की। इन्होंने खुद से रायपुर जाकर अपना प्लाज्मा दान किया। प्लाज्मा देने के बाद तीनों ने अपने इस योगदान पर खुशी भी जाहिर की और उम्मीद जताई कि उनके प्लाज्मा से अगर किसी को फायदा होता है तो दान सार्थक हो जाएगा। जिले के आला अफसर भी इस पहल से खुश हैं। कोरोना काल के दौरान कई अच्छी बुरी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां एक तरफ लोग अपने सगे संबंधियों की मदद नहीं कर रहे तो दूसरी तरफ कोई गैर देवदूत बनकर मरीजों की जान बचाने पहुंच रहा है। ऐसा ही एक नजारा भिलाई में देखने को मिला, जब भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव सुपेला भिलाई स्थित लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल की विजिट पर गए। उसी दौरान एक रोती बिलखती बच्ची को देखकर उनका दिल पसीज गया। वो बच्ची अपनी मां के लिए मदद मांगने आई थी। मां ऑक्सीजन सपोर्ट में थी, जिसे जल्द से जल्द वो रायपुर के अस्पताल ले जाना चाहती थी, लेकिन रास्ते में ऑक्सीजन खत्म हो गया। विधायक देवेंद्र ने तत्काल पहल की और सुपेला अस्पताल से ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की। कार स्टार्ट की, महिला को ऑक्सीजन दिया और खुद कार ड्राइव करते हुए इनोवा में लगे सायरन को एम्बुलेंस की तरह बजाते हुए चंदूलाल कोविड अस्पताल कचांदुर पहुंचे। वहां भी कार से अस्पताल ले जाने के लिए कोई उतारने वाला नहीं। ये देख देवेंद्र खुद आगे आए और कार से महिला को उठाकर स्ट्रेचर में लिटाया। सही समय पर महिला को ऑक्सीजन मिलने और इलाज मिलने से उनकी जान बच गई। इस तरह से विधायक देवेंद्र यादव ने समाज को एक संदेश देने का प्रयास किया कि वे भी जरूरतमंदों की मदद के लिए सामने आए ताकि मानवता जीवित रहे। कोरोना की दूसरी लहर में पूरे देश में ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा है। ऐसे में कोरबा में ऑक्सीजन की कमी से किसी मरीज की जान न जाए, इसके लिए एक ऑक्सीजन प्लांट संचालक ने प्लांट को अपना घर बना लिया और 24 घंटे प्लांट चलाकर ऑक्सीजन उपलब्ध करा रहे हैं। पेशे से इंजीनियर ऑक्सीजन प्लांट के संचालक हैं सौरभ।
जो 20 मजदूरों के साथ काम में जुटे हैं। कुछ वाहनों में सिलेंडर लोडिंग तो कुछ में अनलोडिंग भी करते हैं। कर्मचारी बताते हैं कि 24 घंटे ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई के कारण संचालक ने घर जाना छोड़ दिया। ऑक्सीजन की कमी ना हो इसलिए दफ्तर को घर बना लिया, जहां वे 24 घंटे रहते हैं। घर से ही उनका टिफिन आता है। जहां पहले 250 सिलेंडर रिफिल होते थे, अब वहीं 500 सिलेंडर तैयार हो रहे हैं और सिर्फ मेडिकल उपयोग के लिए ही इनका इस्तेमाल हो रहा है। ऐसी विपरीत घड़ी में मानव सेवा करने में दिल को सुकून मिल रहा है। टूटते सांसों को जान देने वाले ये रक्षक धरती के फरिश्ते हैं। इनके जज्बे को सलाम। कि गुनिया पंडा ओझा कोई एला नहीं भगाई, छूत कोरोना केवल टीका लगवाए से जाही आओ टीका लगवा लो। सुना आपने, लोकगीत के माध्यम से कोरोना को हराने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ये है गायक श्याम बैरागी, जो अपनी लोकगीत में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ी की मिलीजुली भाषा का उपयोग कर लोगों को जागरूक बना रहे हैं। सुनिए कैसे लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल के बारे में सहज भाषा से समझा रहे हैं। सुन ले दादा, सुन ले दाई, सुन ले टूरा टूरी, कि मास्क लगाए रहो कोरोना कैसे ढींगाया ही। नगर पालिका एक बार फिर श्याम बैरागी का ये गीत शहर की गलियों में बजाने की तैयारी कर रहा है। इस गाने के माध्यम से फिर लोगों को जागरूक किया जाएगा। नगर पालिका बहुत जल्द ही इस गाने की रिकॉर्डिंग कराकर लोगों को जागरूक करेगा। और इस वक्त की बड़ी